नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपकी कमिंग मंथ यानी नवंबर महीना कैसे जाने वाला है। इस महीने जो 30 दिन के हैं, हम पहले 10 दिन के लिए एक कार्ड निकालेंगे और उसको क्लैरिफाई करेंगे, फिर दूसरे 10 दिन के लिए और बाद में एंड तक देखेंगे आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है तो लव के बारे में ज़्यादा नहीं कह पाऊँगी। जितना आएगा लव के बारे में अगर कुछ आता है तो उसको ज़रूर बताऊँगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, जितना नहीं करता है ये मैसेज किसी और के लिए होगा, इसका ख्याल रखिएगा। और ये रीडिंग पूरे 1 से लेके 30 नवंबर तक की होगी। 1 से लेके 30 नवंबर तक की आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पहले देखेंगे हम एरीज यानी मेष राशि, आपका ये पूरा नवंबर महीना कैसे जाने वाला है। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज। पहले देखेंगे पूरे ओवरऑल महीने की आपकी एनर्जी कैसे आ रहा है। पूरे ओवरऑल महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। एरीज यानी मेष राशि, पूरे ओवरऑल महीने में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, पूरे ओवरऑल एनर्जी में महीने में आपका एनर्जी कैसे रहने वाला है। पूरे महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है मेष राशि। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करें मेष राशि की पूरी महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है देख लेते हैं। मेष राशि आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी। हैंगमैन, हो सकता है मेष राशि आप लोग किसी काम को पहले बहुत शिद्दत से कर रहे थे, लेकिन अभी आपको लग सकता है इस महीने कि जो जैसा चल रहा है उसको चलने दिया जाए। ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से उन चीज़ों को रिलीज़ करोगे कि जो जैसा चल रहा है चलने दिया जाए। ज़्यादा इसमें ताम झाम ताका झाकी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त आते आते सब कुछ सही हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे सोचेंगे, क्योंकि हर एनर्जी हर किसी के लिए नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि जो जैसे चल रहा था उस तरीके से अगर चलाया जाए तो ये सही नहीं हो रहा है। कुछ अलग तरीके की सोच के साथ आप कुछ नया सोच के साथ नया करने के बारे में सोचोगे। जो जैसा चल रहा था उसको आप उस तरीके से चलने नहीं दोगे। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जॉब, बिजनेस, लव लाइफ, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, कुछ भी। बिजनेस जैसे चल रहा था आपको लगेगा नहीं किसी और तरीके से करके देखा जाए। जॉब में, रिश्ते में, लव लाइफ में, कुछ भी कहीं भी क्षेत्र में जो जैसा चल रहा था उसको अलग तरीके से करने की कोशिश या सोच रहेगी कुछ लोगों की। और कुछ लोग सोचेंगे कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, मैंने तो बहुत कोशिश किया लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए। इस तरीके की 2 तरीके की थॉट्स आप लोगों में आ सकता है। और किसी किसी के लिए कोई रुका हुआ काम जो है वो रुके हुए रह सकते हैं। और किसी किसी के लिए अगर आप कुछ अलग पैतरे अपनाओ, अलग तरीके अपनाओ तो आपका रुका हुआ काम
थोड़ा सा चल भी सकता है। जैसे कि सोच मैंने बताया कि कोई सोचेगा कि अलग तरीके से देखा जाए, कोई सोचेगा नहीं, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दिया जाए, अभी के लिए ऐसा ही सही है। अभी देख लेते हैं पहले जो 10 दिन है, 1 से लेके 10 तारीख तक की जो वक्त है उसकी ओवरऑल एनर्जी, मतलब उसके लिए कौन सा कार्ड आ रहा है। 1 तारीख से 10 तारीख तक की जो वक्त है उसके लिए कौन सा कार्ड आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप कुछ नया शुरू कर सकते हो इस महीने। आपको कहीं से फिनेंशियल ग्रोथ की संभावनाएं दिखाई दे सकता है। हो सकता है ये थोड़ा स्लो होगा, लेकिन ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा आपका फिनेंस। कहीं से आपको जॉब के ऑफर आ सकता है, कुछ नया करने के बारे में आप सोच सकते हो जो कि पैसे से रिलेटेड कोई काम हो और जिसमें आप सोचोगे कि जल्दी करना, लेकिन जल्दी ना भी हुआ तो ये डेफिनेटली धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। कोई भी काम, खास करके मुझे लगता है पैसे से रिलेटेड कोई काम, अगर कोई आप नया बिजनेस डालते हो, कहीं नए जॉब लगता है आपका, या फिर कहीं आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हो सकता है शुरू में ये थोड़ा स्लो जाए, लेकिन धीमी धीमी तरीके से भी अगर ये जाता है तो ये गोल तक जरूर चला जाएगा। अभी देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब महीने की शुरुआत में आपसे मेहनत करने के बारे में कहा जा रहा है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी आपने मेहनत हो सकता है पहले किया था उसके जो परिणाम आए थे, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, हो सकता है आपने मेहनत किया लेकिन उससे आप खुद ही खुश नहीं हो, क्योंकि आप परेशान रहते होंगे, आप दुखी रहते होंगे। ये आपकी पास्ट की भी एनर्जी हो सकता है। तो अभी आपके पास वो विजन आ गया है कि आपको क्या करना चाहिए। एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, बहुत परेशानी के बाद आपके पास वो विजन आएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मेहनत से ही सब कुछ कमाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मेहनत आप करोगे उतनी ज़्यादा तरक्की आपको मिलेगी, खास करके फिनेंशियल एरिया में। तो महीने की पहले जो 10 दिन है उसमें आपको मेहनत करने की सलाह दिया जा रहा है। और अगर आप चाहते हो कि ये तरक्की बहुत जल्दी हो तो आपको अपने हिसाब से मेहनत, मन लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन धीरे धीरे जो आप स्टेबिलिटी जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। अभी देखेंगे हम मिडिल के जो 10 दिन रहेंगे, मतलब इसके बाद अगर आप 11 तारीख से भी सोचो 20 तारीख तक मिडिल के जो 10 दिन है उसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली होगी और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। महीने की जो मिडिल जो वक्त है, मिडिल जो डेट है, मतलब दिन है, मिडिल के जो दिन है उसमें आपको क्या एडवाइस किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि ये कुछ भी तो हम नहीं कर पाते हैं। जैसा कार्ड आते हैं यूनिवर्स जी का जैसा गाइडेंस होता है। अभी देख लेते हैं मिडिल के वक्त में आपका वक्त कैसे जाने वाला है। 6 ऑफ कप्स, मिडिल में हो सकता है आप किसी रिश्ते को मैनिफेस्ट करोगे। जो भी रिश्ता आपका पहले था वैसा कोई पुराना रिश्ता हो सकता है, कोई आपसे मिलने आ सकता है, आपके कोई रिश्तेदार, दादा, चाचा, नाना, चाची, जो भी आपसे दूर रहता है, बहुत दिनों से आपने मिला नहीं, हो सकता है वो आपसे मिलने आ जाए। या किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे मिलने चले जाओ, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो आप नॉस्टैल्जिक हो जाओगे, अपने बचपन को याद कर सकते हो, अपने प्यार को याद कर सकते हो।
रिश्ते को याद कर सकते हो। मतलब आप नॉस्टैल्जिक होके वो पुरानी वक्त को याद करोगे जो आपने आपके हिसाब से बहुत अच्छे से गुजारे हैं, बहुत खुश होके गुजारे हैं। हो सकता है आपके कोई पुराने दोस्त आपको मिल जाए, कोई रिश्तेदार, कोई पुराना प्यार, कुछ भी, जिससे आपका जो इमोशन है वो फुलफिल होगा। जिस चीज़ को आप मिस कर रहे हो, जिस रिश्ते को आप मिल के खुश हो जाओगे, उसी तरह के कोई रिश्ते, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है, मैंने पहले ही कहा है। तो ये लव के मामले भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे जो बुजुर्ग जो रिश्तेदार होते हैं, जो हमसे दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं, कभी मिलने चले आए, कभी हम उनसे मिलने चले गए, तो वो हमें जो बचपन की बातें बताते हैं, इससे भी हमें बहुत इमोशनल एक टच महसूस होता है कि हमने ऐसा किया था, वैसा किया था। तो इस तरीके से कोई ऐसा इमोशनल रिश्ता, चाहे वो प्यार का, लव का रिश्ता हो, जिसको आप दोबारा से पाना चाहोगे और जिसके बारे में आप सोच सोच के नॉस्टैल्जिक हो सकते हो। अभी देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ पुराने बातें, पुराने रिश्ते, पुराने एहसास आपको हो सकता है मंथ की मिडिल में थोड़ा परेशान कर सकता है। हो सकता है आपका नींद खराब हो जाए। किसी रिश्ते को लेकर भी, ऐसा कोई प्यार का रिश्ता भी हो सकता है, कोई रिश्ते ऐसे पुराने रिश्ते जिसमें हमारी खुशी छुपी होती है। तो ये रिश्ता, आप उस रिश्ते को याद करोगे, रिश्ते को समेटने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा कि ये रिश्ता अगर मुझे मिल जाए तो मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी। इससे मैं ये कह सकती हूँ कि मंथ की मिडिल में आपका जो इमोशनल साइड है वो एक तरीके से ग्रो करेगा और आप इमोशनली खुद को हैप्पी रखने के लिए कोशिश करोगे। हो सकता है आप इमोशनल लेवल पे जाके फिनेंशियल स्टेज को भी सही कर दो। मतलब आपको लगेगा आप तो मेरे पास पैसा आ गया है मैंने मेहनत करके पैसा कमा लिया है, तो मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इससे मिल सकती हूँ, उन्हें बुला सकती हूँ या बुला सकता हूँ, ये मेरे से मिलने आ सकते हैं, ये रिश्ता सही हो सकता है। कुछ भी ऐसा जिससे आपका इमोशन पूरी तरह से कवर करेगा, पूरी तरह से आप इमोशनली हैप्पी फील करोगे और इसके लिए आप भगवान से प्रेयर भी करोगे। और इसके लिए अगर कुछ पैसों की ज़रूरत से अगर इमोशन आपका परेशान हो रहा था, तो आप मेहनत करने में भी खुद को पीछे नहीं रखोगे, लेकिन आप किसी भी तरीके से अपना इमोशनल जो फुलफिलमेंट है उसे पाने की कोशिश करोगे मंथ की मिडिल में। अभी देख लेते हैं मंथ की एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। मंथ की एंड तक, यानी नवंबर मंथ की एंड तक एरीज आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। किंग ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आए हैं। मंथ की एंड तक जो है आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा हाई कर दोगे। आप हर चीज़ को, हर काम को अपने क्रिएटिविटी की तरीके से सोचोगे, दिमाग से सोचोगे। आपको लगेगा अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना चाहिए, अपने आप को एक अलग पहचान देना चाहिए। आप कुछ इस तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के तरीके जैसे सोचोगे, जैसे कि माई वे इज़ द हाईवे टाइप हो सकता है आप अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा महत्व दे दो। हो सकता है आप बेकार की चीज़ों से अपने आप को अलग कर दो। मतलब बेकार की बातें, रिश्ते, परेशानी, जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है उसी चीज़ को अपने लाइफ से अलग करके सिर्फ अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचना शुरू कर दो। देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। डेथ के कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, स्टार के कार्ड। हो सकता है मंथ एंड तक आप कुछ बुरे चीज़ों को ख़त्म कर दो, बुरी चीज़ों का खात्मा कर दो। मतलब जो नहीं चल रहा था आपके लाइफ में। अगर आप देखो, जब भी आप बुरे चीज़ की एंड करते हो, पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, तभी नया कुछ आपके लाइफ में सामने चला आता है और आप उस नए के बारे में सोचने लग जाते हो कि जो हो गया, जो
नहीं चल रहा था, चाहे वो जॉब हो, रिश्ता हो, बिजनेस हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मतलब ये लव रीडिंग नहीं है, पूरे मंथ की एक जनरल रीडिंग हो रही है। तो मैं कहूँगी ये जॉब के बारे में हो सकता है, बिजनेस के बारे में हो सकता है, लव लाइफ के बारे में हो सकता है, रिश्तेदारी, कुछ भी, क्योंकि आप ओवरऑल एनर्जी में आप जो आया था, कभी आपको लगेगा नहीं जो जैसा चल रहा है वो उसको चलने दो, कभी आपको लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा नए तरीके से देखें, इसीलिए नयापन के बारे में आप सोच सकते हो। और आप मंथ एंड तक, जैसे कि मैंने कहा, आपकी एनर्जी यही कह रहा है कि बेकार की चीज़ों से आप खुद को अलग रखने की कोशिश करोगे, खुद के लिए हीलिंग प्रोसेस की चुनाव करोगे आप। आपको लगेगा नहीं, अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहिए, सही तरीके से सोचना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को अलग तरीके की लेवल तक ले जाना चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा सकते हो, आपका ध्यान जा सकता है। वैसे भी टैरो से इसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं कहूँगी जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राहु जो है, राहु केतु जो है वो ट्रांजिट हो रहा है, तो ये जो फायर साइन वाले हैं इनमें थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की एक रुझान आ जाएगा। तो आपको लगेगा नहीं, बेकार की झंझट से खुद को अलग रखा जाए और अपने आप को हील किया जाए। जितना कम बोला जाए आप उतना कम बोलने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को सोचने की, ऑब्जर्व करने की मूड में आप रहोगे मंथ एंड तक, और आपको लगेगा जो चीज़ें मुझे खुश नहीं कर पा रहा है, जो चीज़ से मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ या पा रहा हूँ, उससे दूर रहना ही मेरे लिए सही है। तो इस तरीके की आपकी सोच रहेगा और अपने लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश आप करोगे। हो सकता है आप किसी को माफ़ कर दो, किसी से खुद माफ़ी मांग लो, मतलब खुद को हील करने का मतलब तो यही हुआ ना कि जो गलती हमसे हुआ है उसको सुधार लेना, अपने आप को सुधारना। तो आप इस तरीके की सोच रख सकते हो। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या आता है आपके लिए। एरीज यानी मेष राशि, यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं। टावर के कार्ड, लवर्स के कार्ड, 10 ऑफ कप्स के कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अचानक से आप में कोई ऐसा परिवर्तन आएगा, जैसा कि मैंने कहा, मंथ एंड तक आप खुद को हील करने लगोगे। आप माफ़ कर देना, माफ़ी मांग लेना, बुरी संगत को छोड़ देना, बुरी चीज़ों से खुद को दूर रखना, कम बोलना, इस तरीके की बिहेवियर में आप चले जाओगे और अचानक से आपको कुछ ऐसा एहसास होगा कि कुछ ऐसा परिवर्तन आप में आएगा कि आप खुद के लाइफ के बारे में, हो सकता है लव लाइफ के बारे में, शादी के बारे में, परिवार के बारे में, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, तो आप कोई डिसीजन ले लोगे कि नहीं, मुझे सडन जो एक चेतना होती है, मतलब एवेकनिंग होता है, तो आप में वो हो सकता है। और आप जिस भी चीज़ को हैंग करके रखे हुए थे या रखोगे, हो सकता है पूरे महीने, उस चीज़ पे आपको एक डिसीजन ले लेना पड़ेगा। अगर आप खुद से कोई डिसीजन नहीं लेते हो तो इस बात का याद रखिएगा, यूनिवर्स जी आपको ज़बरदस्ती कोई डिसीजन लेना करवाएगा ही, क्योंकि अगर आप बहुत दिनों से एक ही चीज़ों में स्टक रहते हो, खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तभी जो होता है वो ही यूनिवर्स का खुद का इंटरफेरेंस होता है हमारे लाइफ में। हमें तो चांस दिया जाता है सही गलत का निर्णय करने के लिए, लेकिन जब हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तभी यूनिवर्स जी अपने इंटरफेरेंस से हमें वो काम करने में मजबूर करते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है, इसके लिए अचानक एक सडन चेंजेस आप में आ सकता है, उसके लिए भी तैयार रहिए और खुद को जितना हो सके पॉजिटिव रखिए, हील कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।